षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवेत दृढ़म। कहने का मतलब ये है कि षट्कर्मों से दृढ़ता आती है और आसन करने से शरीर में दृढ़ता बनी रहती है, और प्राणायाम से शरीर में लाघव या लचीलापन या हल्कापन बना रहता है। ये एक समय की उपलब्धता के आधार पर प्रातःकालीन या संध्याकालीन योगा एक पैक के रूप में, एक सिस्टम के रूप में, एक क्रम के रूप में इसको किया जा सकता है। प्रारंभ सूर्य नमस्कार से। सूर्य नमस्कार के विभिन्न जो स्टेप्स हैं, इसमें सावधानी, प्रमुख रूप से सावधानी यह रखनी है कि जब हम नीचे झुकते हैं तो पेट या लंग्स की हवा को बाहर छोड़ दी जाती है। जब हम ऊपर उठते हैं तो इसमें इंस्पिरेशन किया जाता है या न्याय श्वसन किया जाता है, इसमें सांस भरी जाती है। झूलन ढुकलन की कई स्थितियां हैं, कई अवस्थाएं हैं। इसमें मकर आसन, या इसमें आधे पूर्ण रूप से पाँव कमर से नीचे, जब हम गर्दन पीछे की ओर कर रहे हैं तो सामने से न करते हुए गर्दन को पीछे से, शोल्डर्स के नज़दीक से होते हुए गर्दन पीछे करनी है। और इसमें यदि हम लेफ्ट में गर्दन पीछे ले जा रहे हैं तो इसका राइट भी होना ज़रूरी है। लेफ्ट और राइट, अप एंड डाउन, क्लॉक एंटी क्लॉक, इस तरह से इसका एक्शन पूर्ण रूप से झूलन और ढुकलन में यहाँ पर किया जाता है। जब हम इस तरह से ये आसन जब हम कर रहे हैं तो कमर से ऊपर वाला हिस्सा ही हमने इसमें मोल्ड करना है और घुटनों को स्लाइड से कारपेट में स्पर्श कराना है। घुटने पूर्ण रूप से कारपेट में स्पर्श नहीं होंगे और पाँव के जो पंजे हैं उसका टिकाव किया जाएगा। और जब हम वापस आ रहे हैं तो दोनों हाथों से पाँव के तलवों को, पाँव के जहाँ पर पाँव की रिस्ट है वहाँ पर इसको पकड़कर इसको ऊपर करते हैं और नाभि में कंसंट्रेशन यहाँ पर किया जाता है। ये आधा दंड लगाया जाएगा। इस आधे दंड में भी हमने कमर से ऊपर वाले हिस्से को ही अप डाउन करना है और यहाँ पर नाभि को कारपेट में रोकना नहीं, बल्कि इसमें टिकाव लेना है। नाभि को आंशिक रूप से स्पर्श कराते हुए कमर से ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से, यदि हम आधा धनुष बना रहे हैं तो एक पाँव की कोहनी में और पाँव के तलवों में संपूर्ण शरीर का वजन रोकते हुए अप डाउन करना है, या इसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार इसमें स्थिरता भी लानी है। ये आसन की स्थितियाँ हैं। इसमें आधा धनुष बनेगा और इसमें संपूर्ण शरीर का जो वजन है ये दोनों हाथों से किया जाना है, लेफ्ट और राइट। कोई भी योगासन दोनों क्रम से इसका किया जाता है। यदि हम डॉर्सल कर रहे हैं तो उसका वेंट्रल भी करना है। यदि हम इसका अप कर रहे हैं, डाउन भी, लेफ्ट कर रहे हैं, राइट से क्लॉकवाइज कर रहे हैं, अप एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से ये पाँव को भी हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से पाँव को पूर्ण रूप से एड़ी को कंसंट्रेट करते हुए घुमाते हैं। यहाँ पर ये लेफ्ट एंड राइट, यहाँ पर ये कमर से नीचे वाला हिस्सा ही इसमें मोल्ड, इसमें घुमाया जाएगा। संपूर्ण शरीर नहीं घुमाना है, नहीं तो यदि हमने संपूर्ण शरीर ही घुमा दिया तो इस एक्सरसाइज की उपयोगिता नहीं रह पाएगी। षट्कर्मणा शोधनम आसनेन भवेत दृढ़म। षट्कर्म से शरीर का शोधन होता है और आसन करने से शरीर में दृढ़ता बनी रहती है, तथा प्राणायाम से शरीर में लाघव या लचीलापन, हल्कापन बना रहता है। एक एक्सटर्नल एक्सरसाइज और दूसरा इंटरनल, और तीसरा जो एक्सरसाइज है वो नर्व से संबंधित है, और चौथा एक्सरसाइज वो चक्र से संबंधित है, और पांचवा एक्सरसाइज कुंडली जागरण से संबंधित है। यदि हम इस तरह से अप डाउन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पाँव के तलवे को, जो पाँव सीधा किया है उसके जंघा तक, मूलाधार चक्र तक, मूलाधार स्थान तक, या एनस और यूरिनरी सिस्टम के बीच में इसको टिकाते हुए इसमें झूलन ढुकलन यहाँ पर किया जाएगा। और जब हम पाँव को पकड़कर सर के ऊपर ले जा रहे हैं तो सावधानी इसमें यह रखनी है कि सामर्थ्य के अनुसार ही पाँव ऊपर, सर के ऊपर ले जाने का प्रयास किया जाएगा। झटके से इसको सर से पीछे नहीं ले जाना है
और नहीं तो यहाँ पर जॉइंट्स डिस्टर्ब होने की संभावना रहती है। इस सर पाँव को सर के ऊपर ले जाने से पहले इस तरह के ये प्रारंभिक एक्सरसाइज कर लेनी है और उसके बाद ही हमने सर को माथे को घुटने में टिकाना है। ये उत्तान पादासन की स्थिति में जाने की पूर्व तैयारी है। यहाँ पर पहले हम झटके से जाएंगे और जब हम ठीक से माथे को घुटने में रोक लेते हैं और घुटने में रोक लेते हैं, यहाँ पर घुटना कारपेट से उठाना नहीं है। ये इसमें मुख्य सावधानी यहाँ पर रखनी है और हाथ के पंजों से पाँव के तलवे को पकड़कर थोड़ा सा इंस्पिरेशन की स्थिति में रहना है। उसके बाद जब हम गर्दन पीछे करते हैं तो यहाँ पर फिर हमने इंस्पिरेशन करना है। जब हम नीचे झुक रहे हैं तो एक्सपिरेशन होगा, जब हम गर्दन ऊपर उठाएंगे तो इसमें एक्सप्रेशन होगा, उच्चवन होगा, सांस को इसमें ली जाएगी। जब हम घुटने माथे को घुटने में ठीक से मिला लेते हैं तो ऐसे इसमें हमने अंतः कुंभक भी लेना है। इसमें अंतर कुंभक लेते हुए या बहिर्कुंभक लेते हुए रोकना है। इस अवस्था में यह एक महामुद्रा की प्रारंभिक स्थिति है। जालंधर बंध, मूल बंध, सांभवी मुद्रा और मूलाधार चक्र, विशुद्ध चक्र और अज्ञान चक्र, ये क्रम इसमें किए जाने हैं। ये महामुद्रा की स्थिति है। अब ये हम तितली आसन के स्टेप्स इसमें ये एक पैक के सिस्टम में इसको किया जा रहा है। समय की उपलब्धता के आधार पर हम क्या क्या एक्सरसाइज या कौन कौन से योगासन इसमें कर सकते हैं या कौन कौन सी मुद्रा इसमें लगाई जा सकती है। जब हम इस स्थिति में आ जाते हैं तो फिर हमने ये पाँव की एड़ी को नाभि के नज़दीक बाहर से होते हुए संपूर्ण शरीर का जो वजन है वह पाँव के पंजों में टिका हुआ है और एड़ी दोनों पाँव की एड़ी नाभि के नज़दीक लाते हुए हमने गुदा और यूरिनरी सिस्टम का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करना है। कुर्सी आसन में जब हम जा रहे हैं तो इसमें मुख्य सावधानी ये रखनी है कि हमने नितंब हिप्स को पीछे की ओर पुश करना है और कमर आगे रखनी है और शरीर में झुकाव नहीं लेना है और घुटने आधे मुड़े हुए होने चाहिए। पूर्ण रूप से घुटने मोड़ने नहीं हैं। कुर्सी में बैठने की स्थिति जब हम लाते हैं उसके तुरंत बाद हमने इस तरह से पाँव के एड़ी के नज़दीक अपने नितंब को रोकते हुए उसमें टिकाना नहीं है, स्पर्श नहीं कराना है, आंशिक डिस्टेंस इसमें बनाए रखनी है। अब ये पाँव को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पूर्ण इसमें पाँव को यहाँ पर जो पाँव हमने कारपेट में रोका हुआ है उसमें उस पाँव के घुटने को ऊपर उठाना नहीं है, उसको कांस्टेंट रखना है, एक स्थान पर स्थिर बनाए रखते हुए ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर जो फीमर और मेखला है उसके बीच में बॉल एंड सॉकेट संधि को हमने एक्टिव करना है। उसके बाद लेफ्ट और राइट, जब हम लेफ्ट और राइट कर लेते हैं तो उसके बाद एक पाँव के घुटने को दूसरे पाँव के एड़ी के बीच में, पाँव के तलवों के बीच तक लाने का प्रयास करते हुए इसमें रोकना है और उसके बाद अप डाउन करना है। उसके बाद कमर के बल पर अप डाउन किया जाना है। ये यहाँ पर ये जो स्थिति है यहाँ पर अर्धधनुष बन जाएगा और सर को उठा लेते हैं। संपूर्ण शरीर का वजन हाथ की हथेली और पाँव के तलवों में रोकते हुए धनुष बनाने का प्रयास करना है और यहाँ पर काफ़ी देर तक सामर्थ्य के अनुसार रुकना है। और ये हलासन में इस तरह से पूर्ण रूप से बेंड किया जाएगा। जब हम वापस आ रहे हैं तो वापस आते समय हमने इसमें नौकासन की मुख्य विशेषता यह है कि जब हम पाँव ऊपर उठा रहे हैं तो संपूर्ण समकोण नहीं बनाना है, बल्कि न्यून कोण की स्थिति में कमर से ऊपर वाले नीचे वाले हिस्से को ही ऊपर उठाना है, पाँव ऊपर उठाने हैं। और पूर्ण रूप से यदि हमने पाँव ऊपर उठा दिए तो इसकी उपयोगिता नहीं रह पाएगी और ये घुटने पकड़कर ये झूलन और धुकलन की स्थिति है। अप डाउन और लेफ्ट राइट यहाँ पर किया जाएगा। जब हम लेफ्ट और राइट में शरीर को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं
तो उसके बाद एक पाँव को दूसरे पाँव के घुटने के ऊपर लेते हुए लेफ्ट और राइट जाना है। उसके बाद आसन बनाना है। इस तरह से ये आसन बनेगा और यहाँ पर आसन, पाँव का आसन बनाते हुए ये मत्स्य आसन की स्थिति में जाना है। दोनों पाँव के अंगूठे को पकड़कर काफ़ी सामर्थ्य के अनुसार इसमें रुकना है और ये अप डाउन किया जाना है। जब हम अप डाउन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमने केवल कमर से नीचे वाले हिस्से को ही अप डाउन करना है। प्राणायाम से लागू शरीर में लचीलापन, डायफ्राम, स्टोमक, प्लीहा या रेक्टम, लंग्स, हार्ट्स, गर्दन, ट्रेकिया, माउथ ऑर्गन्स, ये जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं इनमें लचीलापन लाने के लिए, इनमें स्पेस बनाने के लिए, जैसे लंग्स में अधिक से अधिक वायु आ जाए या फिर डायफ्राम ठीक से डायफ्राम में एक्टिविटी ठीक से बन जाए और स्टोमक में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक्शन हो जाए, इसके लिए हमने प्राणायाम की स्थितियाँ भी इस पैक में लेनी है, इस सिस्टम में लेनी है। जैसा कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये एक पूरक है, एक रेचक है और तीसरा है कुंभक। कुंभक को भी 2 स्टेप में किया जाना है, एक अंतः कुंभक और दूसरा बाहरी कुंभक। जब सांस अंदर लेते हुए हम अंदर ही रोक देते हैं तो उसको अंतः कुंभक में लिया जाता है, और जब हम सांस बाहर छोड़ देते हैं तब हम इसको रोकते हैं, बाहर ही रोके रखते हैं तो उसको बहिर्कुंभक कहा गया है। ये अनुलोम विलोम में भी इस तरह की स्थितियाँ आ जाती हैं। अनुलोम विलोम में भी अंतः कुंभक, बहिर्कुंभक और पूरक तथा रेचक स्थितियाँ इसमें आ जाती हैं। यहाँ पर जो स्थिति बनेगी यह सिंहासन की बनेगी। इस तरह से गले में गर्जना के साथ आवाज़ बाहर निकालते हुए ही हमने हवा बाहर छोड़नी है। और ये मंडूक आसन जैसा कि नाभि को अंगूठे से आंशिक रूप से स्पर्श कराना है। इसमें सावधानी ये रखनी है कि अंगूठे से नाभि को दबाना नहीं है, बल्कि पेट अंदर खींचना है, स्टमक को अंदर खींचना है। ये स्पाइनल कॉर्ड की और रीढ़ की हड्डी की तक जब इसका दबाव हो जाता है तो यहाँ पर नाभि स्वाभाविक रूप से ही पीछे दब जाती है। अब ये जो स्थिति है, ये मत्स्य आसन यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर हमने अपने हैंड ब्रेन को कारपेट में रोक देना है। गोमुख आसन की मुख्य विशेषता ये है कि जब हम एक हाथ को दूसरे हाथ से पीछे से मोड़ते हुए और दूसरे हाथ से पहले हाथ के पंजे को पकड़ते हैं तो प्रारंभ में ही अंगुलियां एक दूसरे की पकड़ में आ जानी चाहिए। हाथ ऊपर उठाने के बाद जब हम पीछे से घुमाकर अंगुलियां पकड़ते हैं तो बाद में पकड़ने का प्रयास नहीं करना है, बल्कि इसको पहले ही उस स्थिति तक हाथ पहुंचा लेना है, शोल्डर्स तक, कि एक हाथ की पकड़ में दूसरे हाथ की अंगुलियां ठीक से आ जाए। पाँव के जो तलवे हैं उन पर नितंब को आंशिक रूप से रोकते हैं और दूसरे दो पाँव हमने समकोण पर, ये दोनों पाँव की स्थिति एक दूसरे के समकोण पर है। एक पाँव सीधा है और दूसरा पाँव हमने तिरछा घुमा रखा। जब हम एक हाथ से दूसरे हाथ को पीछे से घुमाकर पकड़ते हैं तो वहाँ पर घुटने आंशिक रूप से मोड़ लेने हैं और नितंब को पाँव के तलवों में स्पर्श करा लेना है। जब हम नीचे की ओर झुक रहे हैं तो यहाँ पर सावधानी ये रखनी है कि घुटनों के अंदर से दोनों हाथ की कोहनी को कारपेट में स्पर्श कराना है यहाँ पर इस तरह से, और कमर इसमें झुकानी नहीं है। जो पाँव हमने पीछे कर रखा है उसको अधिक से अधिक उसमें लोच लानी है।
ये अंतिम स्थिति शीर्षासन की है। शीर्षासन के मुख्य के भी अनेक स्टेप्स इसमें किए जाने हैं। जब हम सर को पाँव की अंगुलियों में स्पर्श कराते हैं तो सावधानी ये रखनी है कि अंगुलियां दोनों हाथों की अंगुलियां एक दूसरे से के अंदर हमने रोकी हैं या फिट किया हुआ है। तो सावधानी इसमें यह रखनी है कि सर का जो स्पर्श है वो अंगुलियों में मात्र स्पर्श होना है, उसमें रोकना नहीं है, सर से दबाना नहीं है। इसके शीर्षासन के तुरंत बाद हमने आंजनेय आसन में जाना है। आंजनेय आसन की मुख्य विशेषता, जो पाँव हमने पीछे किया है और एक पाँव आगे किया है, आगे का घुटना मुड़ा हुआ है, दोनों पाँव के तलवे कारपेट में स्पर्श होने चाहिए। ये इस आंजनेय आसन की मुख्य विशेषता है कि दोनों पाँव के जो तलवे हैं वो कारपेट में स्पर्श होने चाहिए, कारपेट से उठाने नहीं है। और जब हम नीचे झुकते हैं तो जो पाँव हम नीचे झुका रहे हैं उसको भी हमने घुटने को कारपेट में स्पर्श नहीं कराना। अब ये जंपिंग है, अगला स्टेप आता है इसमें जंपिंग का। इसके भी अनेक स्टेप हैं। एक तो अप डाउन है, उसके 1 बाय 1 है, उसके बाद मोल्ड करना है और इस तरह से ताड़ासन की स्थिति में इसमें आ जाना है। उसके बाद हमने इसके तुरंत बाद वृक्षासन में जाना है। वृक्षासन की मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ पर एक पाँव के घुटनों में हमने लोच नहीं देनी, शिथिलता नहीं लानी है, बल्कि स्ट्रेट रखना है। कमर से ऊपर वाला जो क्षेत्र है उसमें लोच पर नहीं लानी है, उसमें तनाव लाना है, स्ट्रेस लाना है, खिंचाव लाना है और पाँव के तलवे को जंघा की जड़ में इस तरह से रोकना है कि वह वहाँ पर रोकने के बाद उसमें शिथिलता नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पर जब हम घुमा रहे हैं कमर को तो केवल कमर घुमानी है, शरीर का संपूर्ण शरीर ही नहीं घुमाना है। जब हमने संपूर्ण शरीर ही घुमा दिया तो इस एक्सरसाइज की उपयोगिता नहीं रह पाएगी। उसके बाद जंपिंग, 1 बाय 1 जंपिंग, यह अंतिम स्थिति इस स्टेप की है। उसके बाद भी जब हम एक पाँव को अप डाउन कर रहे हैं, दूसरे पाँव की अंगूठे को पहले पाँव के एड़ी में स्पर्श कराते हुए अप डाउन कर रहे हैं, तो जो पाँव हमने आगे किया है उसी पाँव का अप डाउन किया जाना है। यहाँ पर कोहनी को पूर्ण रूप से घुटनों में रोकना नहीं है, केवल स्पर्श कराना है, ये सावधानी रखनी है। और पूर्ण रूप से दोनों पाँव के बीच में खिंचाव, डिस्टेंस अधिक से अधिक रखने का प्रयास करना है। ये सामर्थ्य के अनुसार ही रखा जाएगा, आवश्यकता से अधिक इसमें खिंचाव भी नहीं करना है। जब हम ऊपर देख रहे हैं तो हमने जो हाथ ऊपर किया है उसकी हथेली को देखने का प्रयास करेंगे। ये सामान्य अभ्यास है। अप एंड डाउन यहाँ पर किया जाएगा और अंतिम स्थिति में पाँव को अंदर से घुमाते हुए घुटने को पकड़ने का प्रयास करना।